दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आज हम आपके लिए लेके आए हैं और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठा देंगे। आज का जो टाइप है कि संख्या कोडिंग पर आधारित प्रश्न प्रश्न कैसे बनेगा, एक बार ऐसे देखना कि किसी निश्चित कूट भाषा में सुगर को 81 और फिल को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में क्रीम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में सबसे पहले यह देखना कि कोडिंग डिकोडिंग का जो पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ा था अक्षर कोडिंग पर आधारित प्रश्न, यहां पे आज हम पढ़ेंगे संख्या कोडिंग पर आधारित प्रश्न। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का दिया गया सवाल यह था और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल कमेंट किया था इस पे, बिल्कुल सही। और यहाँ पे सबसे पहला कमेंट है निशा जी का, काजल चौरसिया, मीना यादव, अनिल पवरिया और अनु भास्कर, विराज बाबू और विवेक मिश्रा, युविका साहू, आदेश वर्मा जी, राम प्रसाद जी और यहाँ पे जसदेव और वरुण कुमार जी। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था और साथ में लिखते हैं गुरुजी मैं जलदीप कन्हैया वंदोपुर से, सर आपका पढ़ाने का तरीका बड़ा लाजवाब है, आपकी वजह से मेरा गणित 80% ठीक हो गया है, धन्यवाद। तो हम आशा करते हैं कि 80% 100% तक पहुंचाइए उसको। चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है LQAB को 32 और CMGP को 39 लिखा जाता है, दी गई भाषा में SJZC को कूट किया जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नंबर वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखना, आपको संख्या दी गई है LQAB, ये दिया गया है और इसकी जगह पे दिया गया है 32 लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझना भाई 32 कैसे आया है, हमें ये पकड़ना है। तो हम एक बार अगर नंबर जानते हैं तो पहले पूरा जोड़ ले हम कि कितना नंबर है। आप जानते हैं L 12 नंबर पे आता है, Q 17 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है और B 2 नंबर पे आता है। अगर मैं सारा जोड़ूंगा, ध्यान देना, आप जोड़ोगे भी तो थोड़ा स्पीड से जोड़ोगे। कैसे, यहाँ पे ध्यान देना, देखना 2 और 1 3 होता है और 17 3 20 होता है, सही है। 20 10 30 2 32, ये 32 आ गया। तो हमें मालूम चल गया कि सारी संख्याओं को जोड़ करके ही वहां पे लिखा गया है। तो अब दूसरे अक्षर को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरा अक्षर है हमारा CM और उसके बाद G और P, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 39। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखना C यहाँ पे 3 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है और P 16 नंबर पे आता है। तो आप ऐसे देखा करिए कि जोड़ने में हमें 10 का गुणज प्राप्त हो जाए, मतलब 10 बन जाए। तो आप ऐसे देखना, देखो मैंने 7 जोड़ा और 3 जोड़ा, 7 3 10, सही है। 10 और 13 और 16 जोड़ना है। तो आपको जल्दबाजी के लिए मैं बता दूं, देखना ये 23 हो जाएगा, 7 3 10 और 13 23, 23 और 16 जोड़ना है। ध्यान से समझना, यहाँ पे 16, तो 6 3 9 2 1 3, ये कितना हो गया आपको, हो गया सर 39 हो गया। बहुत आराम से आपने इसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ सारे अंकों का या जितने भी अक्षर हैं उनका जोड़ लिखा गया है। तो आपको बताना है किसका, SJ और Z और C। तो यहाँ पे 19 10 और ये 26 और ये 3, फटाफट से आप जोड़ दीजिए भाई। यहाँ पे ध्यान देना, 26 और 3 या ये 29 हो जाएगा, 29 10 39 हो जाएगा और 39 और 19 जोड़ना है तो 9 9 18 के 8 हासिल 1 3 1 4 और 1 5, मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो 58 आने वाला है। ऑप्शन नंबर A वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ गए होंगे और पहला क्वेश्चन मैंने आसान ही ले रखा था, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखना, एक तो ये टाइप बनता है कि सारे नंबर का जोड़ आपको दे देगा, सही है, लेकिन कुछ इसमें ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि आप जोड़ोगे तब भी नहीं आएगा, सही है। ऐसे देखना, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है और सारे के सारे क्वेश्चन देखना, जो पिछला मैंने ये करवाया था ये SSC GD 2025 का इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है, अब ये पिछले साल का। और ये वाला देखना कि एक निश्चित कूट भाषा में सुगर को 81 और फिल को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। देखना सुगर को 81 कैसे लिखा जा रहा है, मैं यहाँ पे ध्यान देना, SUGAR, इसको 81 लिखा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि 81 कैसे बनाया गया है। तो ध्यान देना, S 19 नंबर पे है, U 21 नंबर पे है, G 7 नंबर पे है, A 1 नंबर पे है और ये 18 नंबर पे है। सारा मैं जोड़ूंगा, सही है, और सारा जोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा मैं एक बार करके देखता हूँ इसको। ध्यान देना, जैसे ये है आपके पास 18, सही है, 18 और ये 7 1 8, ये 19 और 21, ये 40 हो जाएगा। 40 7 47 और 1 48, 48 और 18 हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे 8 8 16 के 6 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो ये अगर 66 हो जाएगा तो बड़े ध्यान से इस चीज को हम कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, देखना ये 66 है लेकिन 81 नहीं आ रहा है और हमें क्या चाहिए, 81 चाहिए। चलो दूसरा जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे फिल को क्या लिखा जा रहा है, 51 लिखा जा रहा है, FI और LL। तो F 6 नंबर पे है, I 9 नंबर पे है, L 12 और L 12, सही है। तो यहाँ पे आप देखो, इसको बड़े प्यार से जोड़ दो आप, 12 और 12 कितना, 24 हो जाएगा, 24 6 30 और 9 39,
ये भी कितना आ रहा है, 39 ही आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें कुछ और किया गया है। और बड़े ध्यान से देखोगे क्या किया गया है भाई, 66 और 81 इसके बीच में अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आप ऐसे देखो ये कितने नंबर हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, सही है। और 5 66 और 81 इसके बीच में अभी हमें 15 नंबर का, चलो 5 नंबर हैं, तो यहाँ पे मैं 5 संख्या है तो मैं 5 गुणा 3 करता हूँ, प्लस 5 गुणा 3 करता हूँ एक बार, सही है। तो यहाँ पे 5 गुणा 3 किया 15, 66 में हमने 15 जोड़ा, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 7 और 1 8, ये 81 आ गया, सही है। मतलब पूरे नंबर में मैंने 5 गुणा 3 किया और इसलिए किया कि ये 5 नंबर थे। यहाँ भी करके देखते हैं, ध्यान देना, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही नंबर है, तो मैं इसको 4 गुणा 3 करके जोड़ता हूँ एक बार, अगर आ जाता है तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, आपको हो गया सर 12 हो जाएगा। तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 1 5, ये 51 हो गया। इसका मतलब कि हमारा ये मेथड सही है, सही है। सारे जितने भी अक्षर हैं वो कितने नंबर पे आते हैं, सारा एक बार जोड़ोगे और उसके बाद जितने अक्षर हैं उसका 3 का गुणा करके उसमें आप शामिल करोगे। तो यहाँ पे हमें किसका बताना है, क्रीम का बताना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CREAM, इसका बताना है। तो सी कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे सर 3 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 1 नंबर पे और ये 13 नंबर पे। इन सभी को मैं जोड़ता हूं, ध्यान देना, सभी को मैं जोड़ता हूं और सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 और 3 21 और 1 22, 22 और 5 27 और 13। तो ध्यान देना हमें जोड़ना है 27 और 13, 27 और 13 जोड़ देंगे तो 7 3 10 के शून्य, हासिल 1 2 1 3 4 40। और इसमें अभी हमें और जोड़ना है क्या, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 40 प्लस 5 गुणा 3 करना है। तो 40 और 15 यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा तो 5 और 4 1 5, ये मुझे 55 मिलने वाला है और ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है। तो बस आपको ध्यान देना, देखो रीजनिंग स्पीड अपने आप पकड़ लेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे आपको काम करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा ना कि जितना प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके पास कितना है, कितनी तेजी से ये चीज पकड़ लेते हो कि उसमें तरीका क्या लगा हुआ है, सही है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2023 का पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन में लेता हूँ, यदि किसी कूट भाषा में HE को 26 लिखा जाता है, SHE को 64 लिखा जाता है, उसी भाषा में PHEY को कैसे लिखा जाएगा। अब इसको मैं देखता हूं तो HE मुझे मिलता है, ध्यान देना, बड़े ध्यान से देखना, क्वेश्चन देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा। HE मिलता है और ये 8 नंबर पे है और ये 5 नंबर पे है, तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये 26 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मैं 2 से गुणा करके इसको 26 बना सकता हूँ। चलो दूसरा भी यही ट्राई करता हूँ, SHE ये लिखा हुआ है, तो ये 19 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है और ये 5 नंबर पे है। सारा मैं एक बार जोड़ दूं, सही है, और जोड़ने के बाद उसको 2 से गुणा करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 64 मिलना चाहिए। तो चलो ठीक है, 19 और 1 20 7 27 और 5 कितना 32, ये हो गया कितना 32। और 32 में मैं क्या करूं, इसको 2 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 64 आ जाएगा। इसका मतलब हमें वो तरीका मिल गया है जहां से हमारा आंसर आएगा, हो सकता है ऑप्शन में हमें मिल जाए। चलो मुझे क्या करना है, TH और EY, ये इसका निकालना है। तो इसका निकालना है तो देखो ये 20 नंबर पे है और प्लस ये 8 नंबर पे है, प्लस ये 5 नंबर पे है और ये कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे। चलो इसको फटाफट से जोड़ते हैं। तो देखो 25 25 और 5 कितना 30, 30 और 20 कितना 50 और 8 58, ये 58 हो गया। अब 58 में हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 से गुणा कर दिया, तो 2 अठे 16 और 2 पंचे 10 और 1 11, 116 अगर ऑप्शन में मिलता है तो वही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया था, सही है। तो मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, और बस इसमें यह है कि आप पकड़ ले जाओ फटाफट से कि कौन सा तरीका लगा है। 2 3 तरीका तो मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखना, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करा, एक निश्चित कूट भाषा में GSTA को 51 और XMBZ को 53 लिखा जाता है। बड़े ध्यान से देखना, इसको यार कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा क्या, GSTA, ये इसको लिखा गया है 51। तो बड़े ध्यान से ऐसे देखना, ये 7 नंबर पे आता है, ये 19 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है और ये 1 नंबर पे आता है। इसको जरा मैं जोड़ के देखता हूं कि कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, देखना, जोड़ता हूं इसको, 19 और 1 20, 20 40 और 7 कितना 47। लेकिन मुझे लाना कितना है, 51 लाना है। चलो इसको भी लिखता हूं एक बार। यहाँ पे X है, XMB और J, ये इतना है। अब इसको देखना, ये 24 नंबर पे है, सही है, और ये 13 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है और ये 10 नंबर पे है। चलो इसको भी मैं एक बार जोड़ता हूँ। इसको मैंने जोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान देना, 24 और यहाँ पे 2, 26 और 10 36, 36 10, यहाँ पे 46 और 3, 46 और 3 यहाँ पे कितना आया, 49 आ गया। तो इसका मतलब अब हमें ये समझ में आ रहा है, देखो 47 की जगह पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 51 आना चाहिए टोटल। तो 51 के लिए 1 2 3 4, अगर 47 में 4 नंबर है, अगर 4 नंबर जोड़ दूं तो हमारा 51 मिल जाएगा। और यहाँ पे 49 में 1 2 3 4, 4 नंबर यहाँ भी, 4 संख्या यहाँ भी है, तो मैं 4 जोड़ दूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 49 1 50, यहाँ पे 53 मिल जाएगा, सही है। और 53 आ भी रहा है, इसका मतलब आपको पता हो गया कि यहाँ पे आपको क्या करना है। तो फटाफट से मैं इस चीज को लिखता हूँ, Y
डी और उसके बाद ओ और यहाँ पे एम। तो आप जानते हो कि वाई कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे और एम 13 नंबर पे। ये करा मैंने, फटाफट से सारे नंबर मैंने जोड़ लिया। अब देखो 25 और 15 कितना होता है, आपको हो गया सर 40 होता है। 40 और 4 44, 44 और 10 54 और 3, 54 और 3 कितना हो गया, 57 हो गया। सही है। लेकिन 1 2 3 4 नंबर है तो यहाँ पे 4 हमें जोड़ना भी है। 7 4 11 के 1 हासिल 1, 5 और 1 6, ये बना कितना, 61। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। और ये 2025 का ही क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही है। तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन लिए मैंने प्रीवियस ईयर के लिए, बस किस लेवल पे वो पूछे जा रहे हैं एक बार उनको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। सही है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो एक निश्चित कोट भाषा में रीड को 28 लिखा जा रहा है, ब्लैक को 29 लिखा जा रहा है, तो ग्रेन को आप क्या लिखोगे? ध्यान देना, एक बार जब आप लिखोगे, इसको देखो हमें समझाना है, अगर खुद चुपचाप करना होगा तो ये बहुत तेजी के साथ होगा। इसको 28 लिखा जा रहा है। अब एक बार आप जोड़ोगे तो ही 18 5 1 और 4, इसको मैं देखता हूं कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। ध्यान देना, देखो 5 4 9 1 10, 10 और 18, सही है, ये कितना हो गया, 28 हो गया। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सारे जितने भी अक्षर हैं किस क्रम में आ रहे हैं, कितने नंबर पे आ रहे हैं, सारे को जोड़ लेना है। यहाँ पे ब्लैक को 29 अगर है तो फिर कुछ नहीं करना, बी एल और यहाँ पे ए सी के, यहाँ पे देखना इसको 29 आना चाहिए। तो बी 2 12 1 और 3 और ये 11। हमें आशा है कि पिछली क्लास में मैंने आपसे बताया था कि कौन से किस क्रम पे आते हैं, ये आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो लिखना कतई नहीं है। आपसे 50 बार ये क्रम याद करने के लिए लिखना पड़े तो आप जरूर लिख डालना। तो ध्यान देना, देखो 12 2 14 1 15, 15 और ये कितना हो गया, 29 हो गया। सही है। तो चलो फटाफट से मैं RAIN इसका क्या होगा, आपको होगा सर ये 7 नंबर पे आ रहा है और ये कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ये 1 नंबर पे आ रहा है और ये 9 नंबर पे आ रहा है और ये 14 नंबर पे आ रहा है। फटाफट से आप जोड़ दो, तो देखो 9 1 10, सही है, 10 और 10 20 और 8 28, 28 और 21, यहाँ पे 28 और 21, तो 8 1 9 2 2 4, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो चलो फटाफट से हमने ये कर लिया। सही है, 49। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन में है यदि मिस्टेक को 97 65 412 ये लिखा जा रहा है के रूप में लिखा जाता है और NAKED को 84 123 के रूप में लिखा जाता है, तो आपको इस अक्षर का बताना है। अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन बने ना, तो आप एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से जो लिखा गया है ना उसको देखना। भाई इतना बड़ा नंबर तो आएगा नहीं अगर मैं सारा जोड़ लूंगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए MISTAKE और इसकी जगह पे लिखा गया है 9765412। अब आप ये बताओ, इसकी जगह पे अगर मैं इन सारे अक्षर को जोड़ूंगा तब भी इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा। मतलब वो चीज नहीं करना कि आप गलत कर जाओ। सही है। अगर आपने टाइम यहाँ पे ले लिया तो फिर आपको बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पास करवाती है और यही आपको फेल करवाती है। रीजनिंग करता हर कोई है, जो ज्यादा टाइम यहाँ पे ले लेता है वो फेल हो जाता है। अब इसको क्या है ना, इसको अगर आप जोड़ोगे पूरा नंबर तो फिर टाइम लगेगा। भाई एक बार आप देख लो ना कि यहाँ पे कुछ हो पाएगा ऐसे। भाई ये 13 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 9 7 6 5, सही है, और 4 1 2 ये। तो यहाँ पे क्या है कि एक बार आप दोनों को लिख लो। दूसरा हमारा अक्षर क्या बता रहा है, दूसरा बता रहा है कि NNAKED, इसकी जगह पे लिखा गया है 8 4 1 2 3। अब इन दोनों अक्षर में जैसे अक्षर बड़े हैं तो आप पहला काम क्या करो कि कंपेयर कर लो कि कहीं जो यहाँ पे अक्षर मिल रहे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं और दोनों जगह पे सेम कोड दिख रहा है, तो इसका मतलब कि फिर आपको कुछ नहीं करना। ऐसे देखना, देखो यहाँ पे कौन मिल रहा है, के मिल रहा है और के की जगह पे 1 मिला है यहाँ पे, और यहाँ भी के की जगह पे 1 मिल रहा है। ई की जगह पे आपको 2 मिल रहा है और ई की जगह पे यहाँ भी 2 मिल रहा है। सही है। यहाँ पे ए की जगह पे आप देखो 4 मिल रहा है ये, और ए की जगह पे यहाँ भी 4 मिल रहा है। सही है। अब आपको पूरा कंफर्म हो गया कि जो संख्या जिस अक्षर के लिए आई है उसका कोड वही है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, आपको किसका बताना है, IN और TIMATE, इसका आपको बताना है। तो यहाँ पे देखना, I के लिए क्या आया है, 7 आया है। सही है। N के लिए क्या आया है, N के लिए 8 आया है। T के लिए क्या आया है, आपको हो गया सर 5 आया है। I के लिए क्या आया है, 7 आया है। M के लिए आप देखोगे 9 आया है। A के लिए यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा। T के लिए यहाँ पे 5 दिख रहा होगा और E के लिए आपको 2 दिख रहा होगा। आप एक बार इसको देख लो ऑप्शन में है या नहीं है। 78 57 94 52, तो यहाँ पे देखो 78 57 ये है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। देखो इसको मैंने थोड़ा सा टाइम लेके इसलिए समझाया, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। अगर
किसी अक्षर के लिए बहुत बड़ी संख्या मिले ना, तो एक बार ऐसे चेक कर लेना, वो आपसे बन जाएगा बहुत तेज़ी के साथ में। उसमें आप जोड़ने में या गुणा करने में मत फँसना, क्योंकि इतना बड़ा नंबर फिर ऐसे नहीं आ सकता, सही है? चलो, एक बार यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन को, फिर लास्ट करते हैं। यदि रीड को 94, 18 गुणे 5, 1 गुणे 4, मतलब वो बता भी रहा है कि यार ये कैसे लिखा गया है, कभी-कभी बता देता है। ये कब का है? एचएसएससी टीईटी 2025 का है ये, के रूप में कोडिंग किया जाता है, तो मैथ को कैसे कोडिंग किया जाएगा? तो बड़े ध्यान से देखना इसको कि READ, इसको वो बता रहा है कैसे। देखो R 18 नंबर पे है, आप जानते हो, E 5 नंबर पे है, A 1 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे। तो आपको सवाल ये बता रहा है, देखो 18 गुणे 5, यहाँ पे मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा किया गया है, और इन दोनों किनारे वाली संख्याओं को गुणा किया गया, इसको जोड़ा गया, तो 18 पंचे 90, और 1 गुणे 4 करोगे यहाँ पे तो कितना होगा 4, तो इसका क्या आएगा 94। सवाल ने ये बताया है, तो ये बताया तो आपको बताना किसका, मैथ का, MATH इसका बताया, तो आप क्या करोगे, M कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, और ये 8 नंबर पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गुणा करोगे, और बीच में प्लस करोगे, 20 का 8 में गुणा करोगे, सही है? तो देखो 13 का 1 में गुणा करोगे 13 हो जाएगा, प्लस 20 का 8 में गुणा करोगे 2 8 16, कितना 160, 160 और 160 और 13 कितना हो जाएगा 173। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना बड़े आसानी से? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत होगी, और ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, कर लोगे बहुत प्यार से। तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब आज दीजिएगा कि एक कूट भाषा में कॉलोनी को 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ये इंटरचेंज को 88 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में माउंटेन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, एसएससी एमटीएस 2024 का ये क्वेश्चन है। तो फटाफट से मुझे ये बताना कि इसका आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करिएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट करेंगे ना, जैसे मैं करवा ही रहा हूँ रीजनिंग की क्लास का, जब आप कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ रीजनिंग आपकी किस लेवल पे है, सही है? तो उसी हिसाब से मैं अपनी क्लास में बदलाव भी करता रहूंगा। तो आपका कमेंट बहुत जरूरी है। देखो, मैथ की वीडियो पे कमेंट आए ना आए वहां तो मैं थोड़ा सा समझ गया हूँ, लेकिन रीजनिंग की क्लास पे सभी लोगों का कमेंट आना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कमेंट आप जरूर करोगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।